इस पे स्टडी कर सकते हैं। ये सेल एंड लीज बैक कोई हमारा बनाया हुआ, हमारा इजाद किया हुआ बिजनेस मॉडल नहीं है। इसमें ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां जो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज हैं इस पे काम कर रही हैं। जैसे इंडिगो एयरलाइंस हो गया, अगर हम मेलबरी यूके होम्स हो गया, रियल स्टेट हो गया, इसमें सभी लोग काम कर रहे हैं। तो हम इस मॉडल के तहत आपको क्या कह रहे हैं कि आप हमारे एसेट्स बाय कीजिए, वही प्री रेंटेड सर्वर हम आपको दे रहे हैं। तो इमीडिएट वो हमारे पास लीज पे होंगे, जिसका बेनिफिट आपको 10 साल लगातार आएगा। तो इसी की वजह से ये जो इंडिगो ये जो एग्जांपल दी हुई है, सेम एज इट आप इसकी पूरी स्टडी ध्यान से कीजिएगा। ये स्टडी का मैटर है, आम लोगों को बता रहा हूं, तो जिसका बेनिफिट आपको 10 साल तक आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। व्हाट इज ऑफर? आपके लिए ऑफर क्या है? बाय सम पार्टिकल, आप हमारा आपको बताया था कि एक पार्टिकल की कॉस्ट 29,500 है। आप उसके मल्टीपल एक से लेके 2,000 पार्टिकल बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप वो बाय करेंगे विद मिनिमम विद इमीडिएट लीजिंग अंडर एसएलबी मॉडल के तहत, वो हम आपसे लीज पे ले लेंगे और जिसका रेंट आपको नेक्स्ट 120 मंथ रेगुलर आएगा, क्योंकि उस एसेट की लाइफ 10 साल लगातार है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। नेक्स्ट हम आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। ये कोई फिक्स पैकेज नहीं है। एक पार्टिकल अगर आप 29,500 का लेते हैं तो उसका रेंट है 1,062.50 पर मंथ। टोटल आपको जो 10 साल में रेंट आएगा वो आ चुका होगा 1,27,500। अगर आप 4 पार्टिकल बाय करते हैं 1,18,000 रुपए के, तो मिनिमम जो मंथली रेंट है वो 5,000 है और टोटल जो आपकी अर्निंग हो चुकी होगी वो 6 लाख रुपया होगी। 20 पार्टिकल अगर आप बाय करते हैं 5,90,000 रुपए के इंक्लूड टैक्स, तो आपका जो मिनिमम मंथली रेंट है वो 26,250 रुपए है। टोटल अर्निंग आपकी 31,50,000 रुपए हो चुकी होगी। 40 पार्टिकल 11,80,000 रुपए के 55,000 पर मंथ रेंट है, इसका टोटल 66 लाख रुपए आपको आ चुका होगा। इसी तरह से पूरा सर्वर अगर आप बाय करते हैं 35,40,000 रुपए का 120 पार्टिकल का, तो इसका जो रेंट है 1,72,500 है और टोटल अर्निंग आपकी 2,07 लाख रुपया हो चुकी होगी। तो आपको एक चीज और बता दें, यहाँ पे अगर आपका रेंट 14,999 तक आ रहा है या उससे कम है, तो आप पे कोई भी टीडीएस नहीं है, सिर्फ 5% प्रोसेसिंग फीस कटेगी। अगर आपका टीडीएस 15,000 या इससे प्लस आ रहा है तो आप पे 10% टीडीएस है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टीडीएस तो 5% है। तो सर अगर ये रेंटल इनकम पे जो टीडीएस है जो गवर्नमेंट का ला है वो 10% है। तो 10% आपका टीडीएस कटेगा और 5% प्रोसेसिंग, टोटल 15% कटिंग होके ये जो अमाउंट आप नीचे दी गई है 22,312, फिर 46,750, 96,475, 1,46,625, ये अमाउंट आपके अकाउंट में आएगी डिडक्शन होने के बाद। तो आपको एक चीज और नोट कर लीजिए, क्योंकि हम 10 साल के लिए आपको ये मिनिमम गारंटी के साथ पे करेंगे, लॉक इन पीरियड डाल के देंगे, तो 10 साल में 2 बार गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो 2 बार टैक्स स्लिप चेंजेस होते हैं। इन फ्यूचर में टैक्स इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं, तो हम दोनों पे लागू होंगे। हाँ, ये जो ऊपर अमाउंट आपको दी गई है 5,000, 26,000, 55,000, ये मिनिमम गारंटी के साथ और रिटर्न में होगा लॉक इन पीरियड डाल के, कभी इससे कम नहीं होगा आपका रेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स फॉर कस्टमर, कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या मिलेंगे जब ये पार्टिकल हमसे बाय करेंगे। तो जो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा वो मिलेगा एसेट सेल्स एग्रीमेंट, क्योंकि हमारा कंपनी के ये एसेट खुद के लगे हुए, हमारी ऑनरशिप थी। तो जैसे ही आप इस एसेट को बाय करेंगे तो ऑनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी उस एसेट की। तो सबसे पहले वो एग्रीमेंट आपको देंगे। दूसरा हम आपको देंगे सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो हम आपको ये श्योरिटी देंगे जो एसेट आपको दिया जा रहा है वो 99.99% अप रहेगा। कभी भी आपको ये कॉल नहीं आएगी कि आपका एसेट रेंट पे नहीं चल रहा जी, वो बदलना पड़ेगा, उसकी लाइफ खत्म होगी, वो रेंट पे ज्यादा चल रहा है, कम चल रहा है। ऐसी कोई भी बॉदरेशन की कॉल आपको 10 साल में नहीं आएगी, वो हमारी श्योरिटी होगी। तीसरा एग्रीमेंट हम आपको देंगे लीज बैक एग्रीमेंट, मिनिमम मंथली रेंटल एग्रीमेंट होगा ये लॉक इन पीरियड डाल के। ये तीनों एग्रीमेंट जो आपको बाद में मिलने थे, ये एडवांस में उसके ड्राफ्ट आपको दिए गए हैं। क्लिक हियर टू सी ड्राफ्ट 1, 2 एंड 3। जब आप इसको स्टडी करेंगे पूरे ध्यान से, या आपका कोई लीगल एडवाइजर है, वकील है, जज साहब हैं, वो इनको स्टडी करने के बाद ये बोल देंगे ये बिल्कुल ओके है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें 1 या 2 लाइन अगर और ऐड हो सकती थी, वो आपको सजेशन करें करें तो वो ज्यादा बेनिफिट था आपको ये बोले। तो वो दोनों लाइंस आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हमारी जो लीगल
इंडिया लॉ फर्म है, हम उनको भेज देंगे। अगर वहाँ पे वो एक्सेप्टेड होते हैं तो आपको वो लाइनें भी उसमें ऐड करवा सकते हैं। ये तीनों एग्रीमेंट आपको इंडियन साइबर लॉ के अकॉर्डिंग ऑनलाइन मिलेंगे, डिजिटली मिलेंगे, जिसपे साइन और स्टैंप होंगे। आप कहीं भी दिखाएंगे तो वो एक्सेप्टेड होंगे। फिर भी आप या आपका कोई क्लाइंट ये बोल दे कि हमें तो हार्ड कॉपी ही चाहिए, तो आप अपनी कॉस्ट के स्टैंप पेपर पे उनको प्रिंट करवा लीजिएगा। उस पर भी जो हमारी लीगल अथॉरिटी है वो साइन और स्टैंप आपको करके दे देंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, करंट स्टेटस हमारे जो टेराबाइट्स हैं वो 12,000 प्लस टेराबाइट्स हैं जो 100% रेंट आउट हैं, जिसमें से 81% जो टेराबाइट्स हैं वो एसएलपी के तहत जा चुके हैं। हमारी अपकमिंग लोकेशन जो हमारा डाटा सेंटर बनने जा रहा है वो मोहाली चंडीगढ़ में है। इस तरह से नेक्स्ट जो कंट्री वाइज बात करें, सिंगापुर, दुबई एंड काउंटिंग, अलग अलग कंट्रीज में ये शुरू हो जाएंगे। हमारे जो दो डाटा सेंटर्स आपको बताए थे, ये दो नोएडा में लगे हुए हैं, उनकी लोकेशन बताई गई है। और तीसरा हमारा जो इंदौर में है उसकी ये लोकेशन बता दी गई है कि वहाँ पे कितने कितने हमारे सर्वर्स लगे हुए हैं। इन दोनों की जो डिजास्टर रिकवरी लोकेशन वाइज है वो एक जयपुर में है, दूसरा रायपुर में है। तो जो ऑलरेडी यूज में है और या एक यूज में नहीं है, बट ऑलरेडी वहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, स्टडी पर्पस इंफॉर्मेशन। जैसे हमने आपको बताया था कि 1 टेराबाइट का रेंट हम आपको 1,062 दे रहे हैं, एक 4 पार्टिकल का रेंट हम आपको 5,000 रुपया दे रहे हैं। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि आप पैसा कहाँ से दे रहे हैं। तो पहले भी आपको क्लियर कर दिया था कि ये एसेट ऑलरेडी प्री रेंटेड हैं। तो आप जब अमेज़न की साइट पे जाएंगे, अगर आपको नॉलेज है या आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को या आईटी के बंदे को हायर कर सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे यहाँ पे स्टडी करके कि ये कितना बेनिफिट आ रहा है। मान लीजिए आप 1 टेराबाइट अमेज़न या अजूर या गूगल से रहे हैं, तो आप उसका जो रेंट पे करेंगे लगभग 14,000 रुपया जो आप पे करेंगे 1 टेराबाइट का। तो अगर हम आपको पे कर रहे हैं जो 1,062 पे कर रहे हैं, तो अगर आप हमारी बात करें तो लगभग 4,000 से लेके 8,000 जो रेंट है वो हमें आ रहा है। तो ये पूरी स्टडी का विषय है। आप स्टडी के लिए यहाँ पे जो आपको दिए गए हैं लिंक, इस पे स्टडी कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसे आप ध्यान से समझिएगा। पूरी स्टडी आप punoonline.com पे लिंक दिया हुआ है राइट साइड पे, वहां पे स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अभी सिर्फ हम आईटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आईटी में जो हमारी कंपनी है, जो हमारी रिसर्च की लैब है, वो है BNK इन्फोटेक। इसमें हम 2004 से हैं। ये टेक्नोलॉजी है जिसने वो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी बनाई है, वो BNK इन्फोटेक की है। इस सेक्टर में हम 2004 से हैं। जो अभी हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, चाहे डाटा सेंटर की, S3 स्टोरेज की, इस कंपनी का नाम है जियोनो मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। ये सन 2016 से है, 4 साल पुरानी कंपनी है। ऊपर जो जी बाइट इन्फोटेक दिया गया है, ये 2018 से है। तो ये वो कंपनी है जो हमारे एसेट जो आपको दिए जा रहे हैं वो इमीडिएट आपसे लीज पे लेती हैं, जो आपको 10 साल मिनिमम गारंटी के साथ रेंट पे कर देती हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे की पीपल्स, के वो कौन लोग हैं जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को चला रहे हैं। तो इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है आप लोगों के लिए। तो ये वो विजनरी लोग हैं। अगर हम इन सभी का एक्सपीरियंस को इकट्ठा कर लें तो लगभग 100 साल प्लस का एक्सपीरियंस है इनको अलग अलग इस टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर VC रॉय साहब की। ये हमारे व्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। VC रॉय साहब को ब्रॉडबैंड साइंटिस्ट के तौर पे पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर हम इनके बारे में बात करें, ये ब्रॉडबैंड एक्सपर्ट हैं। तो इंडिया में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की बात करें हम लोग, या हम बात करें DTH टेक्नोलॉजी की, जिसे हम सेट टॉप बॉक्स बोल देते हैं, इन दोनों टेक्नोलॉजीज को जो इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले मिस्टर VC रॉय साहब हैं, इनको श्रेय जाता है इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेके आने के लिए। अगर हम बात करें डोमेन .in की बात करते हैं, तो ये भी जो डोमेन IN है वो VC रॉय साहब की देन है। क्योंकि ये ब्रॉडबैंड एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, तो इनकी इतनी एक्सपर्टीज होने की वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनकी सेवाओं को लिया है। जो हम ट्राई के बारे में जानते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब ये इसकी गाइडलाइंस लिखी जा रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनसे जो सजेशंस लिए, तो आप हैरान होंगे कि इनके 70 से लेके 80% तक जो सजेशन है इनकी
ट्राई की गाइडलाइंस में, वो वीसी रॉय साहब की देन है। तो ये बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है। जब आप इनसे रूबरू होंगे इस लॉकडाउन के बाद मिलने का आपको मौका मिलेगा तो आप हैरान होंगे कि ये कितनी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। आप इनकी वेबसाइट vcroy.in पे जाके भी आप इनकी स्टडी कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सुखविंदर सिंह खरौट साहब की। हम सभी लोग प्यार से इनको सुखी सर बोलते हैं। ये हमारी इस कंपनी के सीईओ हैं और ये ब्रॉडकास्ट इंजीनियर हैं। इनके बारे में बात करें जो टीवी चैनल्स हम टीवी पे देख रहे हैं, ये 904 टीवी चैनल्स हैं। इनमें से 34 सैटेलाइट और आईपीटीवी चैनल्स हैं जो सुखी सर ने तैयार किए हुए हैं। और आप सभी जान के हैरान होंगे कि एक एक टीवी चैनल की जो कॉस्ट है तैयार करने की, वो 50 से लेके 100 करोड़ रुपए आती थी। सुक्की सर की एक बहुत बड़ी हॉबी है, ये सीखने में और स्टडी करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं। तो इनका इस ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा बारीकियों पे इनकी पकड़ है कि जो टीवी चैनल 50 से लेकर 100 करोड़ रुपए में तैयार होते थे, वो इन्होंने बहुत ही सस्ते यानी कि 10-10 करोड़ रुपए में भी तैयार करने शुरू कर दिए। तो इसीलिए इनको यूरोप और अमेरिका में इनोवेटर्स के तौर पे जाना जाता है। इनकी इस टेक्नोलॉजी के लिए इनको 4 बार वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन मिल चुकी है। और ये इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3rd नंबर पे आते हैं। तो ये हमारे सीईओ हैं सर। अभी हम बात करेंगे राकेश कुमार साहब की। ये जो हमारी कंपनी है टेक्नोलॉजी की BNK इन्फोटेक, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ 40 IIT IIM पास इंजीनियर्स की टीम है, जिन सभी को 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस है इस इंजीनियर सेक्टर में। तो इन्होंने वो टेक्नोलॉजी तैयार की है जो पूरे वर्ल्ड में किसी से डी इनक्रिप्ट नहीं होती। सिर्फ हम एक की बात कर रहे हैं, अभी ऐसे 80 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो सर ने तैयार कर रखे हैं। तो ये बाय प्रोफेशन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। इनकी जो सेवाएं ली हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हो गया, ब्लाइंड स्कूल ऑफ दुबई USA, लॉरियल, मैरियट, अप्टारा, ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनकी स्टडी आप BNK इन्फोटेक पे जाके भी पूरी डिटेल में कर सकते हैं। अभी हम संजीव माथुर साहब की बात करेंगे। ये बाय प्रोफेशन एजुकेशनिस्ट हैं। इनके कुछ लॉ कॉलेज और B.Ed कॉलेज हैं। ये माँ सरस्वती के बहुत ही बड़े भक्त हैं। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो हमारी कंपनी ZBite इन्फोटेक है, जहाँ से आपको रेंट आ रहा है। तो अभी हम बात करेंगे मोहम्मद सुहेल साहब की। ये बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं। ये प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। इनको दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, सिविल और कॉर्पोरेट में। जो जो हमारी लीगल ट्री इंडिया लॉ फॉर्म है, इनके ये पार्टनर हैं। हमारी सारी की सारी जो कानून वाइज लीगलिटी हैं वो ये सुहेल साहब देख रहे हैं। अभी हम बात करेंगे आरिफ निसार साहब की। ये बाय प्रोफेशन सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 25 साल प्लस का एक्सपीरियंस है सर को इस सेक्टर में। ये प्यूरे ब्यूनो ग्रुप के मेंटर हैं। ये जो आप देख रहे हैं इतने बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं, इन सभी मोतियों की माला को जो एक माला में पिरोने वाले जो आरिफ निसार साहब हैं, पूरी कानून वाइज लीगलिटी का ध्यान ये 2 लोग मोहम्मद सुहेल साहब और आरिफ साहब रख रहे हैं। नीचे हमारे जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये दिल्ली 12 खंबा रोड पे लगा हुआ है। यहाँ पे आपको सुहेल साहब और आरिफ साहब मिलेंगे। मार्केटिंग ऑफिस हमारा नोएडा सेक्टर 62 में है, जहाँ पे आपको रॉय साहब और राकेश जी मिलेंगे। जोनल ऑफिस जो हमारा जीरकपुर में है, मोतिया रॉयल बिजनेस पार्क में, यहाँ पे सुखविंदर साहब बैठते हैं। जो डाटा लोकेशन हमारा नोएडा में है और जो टू लोकेशन है वो भी नोएडा में है, उसके एड्रेस दिए हुए हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जो आपने टाइम दिया, बड़े ध्यान से सुना इस अपॉर्चुनिटी को। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से जो आज पहली बार सुन रहे हैं, उन सभी को ये PPT मिल जाएगी, डिटेल में स्टडी कीजिएगा।